गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के बीएससी लर्निंग प्रोग्राम में मैं जितेंद्र बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स एट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज की लेक्चर डिस्कशन में मैं बीएससी सेकेंड ईयर थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का टॉपिक ले रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है लिक्विड हीलियम फर्स्ट एंड सेकेंड। लिक्विड हीलियम फर्स्ट और सेकेंड। हीलियम एक ऐसा है, इसका जो कूलिंग है वो एबनॉर्मल कैरेक्टर शो करता है, विलक्षण गुण शो करता है। हीलियम गैस का जो शीतलन है वो विलक्षण गुण प्रदर्शित करता है। विलक्षण का मतलब एबनॉर्मल, सबसे हटकर। और तत्व जो भी और तत्व है उनके भी अलग अलग फेज होते होंगे, ठोस, द्रव, गैस। तो ये जो तत्व हीलियम तत्व है, इसमें जो हम शीतलन कर रहे हैं वो उसका शीतलन का जो प्रोसेस है वो थोड़े से एबनॉर्मल व्यवहार को शो करता है। इसीलिए मैं इसको लिक्विड हीलियम एंड सेकेंड बोल रहा हूं। लिक्विड तो लिक्विड है भाई, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये क्यों बोल रहा हूं, तो इसका मतलब कहीं कहीं इसमें एबनॉर्मलिटी है। वो हम देखना चाहते हैं कि क्या एबनॉर्मलिटी है, किन कंडीशंस में आती है वो, क्या उसका सॉल्यूशन है, कैसे, और उनके अगर अलग अलग कैरेक्टर्स हैं तो अलग अलग कैरेक्टर्स में कौन कैसा कैरेक्टर शो करता है। कि हीलियम सेकेंड कहीं कहीं एक ही लिक्विड में कहीं कहीं एक बाउंड्री बनी होगी तभी उसको फर्स्ट और सेकंड का होगा। मतलब कहीं कहीं कैरेक्टर्स में डिसकंटिन्यूटी आती है। तो जब भी डिसकंटिन्यूअस होता है सिस्टम तभी क्लासिफिकेशन होता है। बाकी कंटिन्यूअस एक जैसा ही व्यवहार हो तो क्लासिफिकेशन हमारे सोसाइटी में या इनकी सोसाइटी में जो भी है, फिजिक्स की सोसाइटी में कहीं पे भी शो नहीं होता। अब ये शीतलन गुण विलक्षण गुण है, तो ये विलक्षण गुण कैसे, मतलब हाउ, इसको हम अगर ये शब्द आया तो इसको हमको जज करना भी पड़ेगा कि भाई एबनॉर्मल। इन्होंने क्या देखा, इनका जो काम था, किसम साइंटिस्ट था, उसने काम किया तो क्या एक्चुअल में क्या हुआ, जो नॉर्मल प्रेशर पर 4.2 केल्विन ताप पर हीलियम गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है सामान्य दाब पर। शब्द देखिए, शब्दों का ही कमाल है। लिरिक्स पे जाइए आप, सामान्य दाब पर तो 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे ले जाओ तो कोई भी हीलियम गैस ठंडी होकर लिक्विड फेज में चली जाती है। एक तो ये है नॉर्मल प्रेशर पर, ठीक है। नॉर्मल प्रेशर का मतलब है एक वायुमंडलीय दाब। दूसरा कैरेक्टर ये देख रहा है कि लिक्विड हीलियम है वो कलरलेस है, सही है। तो ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टी जो देखने पे ऑब्जर्व हो रही है, ट्रांसपेरेंट है और हाईली वॉलेटाइल है। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी बताइए, कोई विशेष बात नहीं है इसमें और आप याद भी नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, लेकिन ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। डेंसिटी इसकी जो कैलकुलेट की है इन्होंने वो 0, बहुत कम, वेरी लो, बहुत कम होता है, वेरी लो, 0.124 ग्राम पर सेमी क्यूब इसकी क्या है, डेंसिटी। किसकी, जो हमारा हीलियम गैस है लिक्विड में। बट लगा दिया कि अब ये तो नॉर्मल चल रहा था लेकिन एबनॉर्मलिटी कहां है। बट लिक्विड हीलियम हैज नो फ्रीजिंग पॉइंट एट नॉर्मल प्रेशर। मतलब इन्होंने काम किया तो कि नॉर्मल प्रेशर पर आप चाहे टेम्परेचर को 0 केल्विन, वैसे तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है लेकिन ये तो कह रहा है कि आप बहुत कम टेम्परेचर 0 केल्विन भी कर दें तो नॉर्मल प्रेशर पर आप उसको फ्रीज नहीं कर सकते लिक्विड हीलियम। एबनॉर्मलिटी आ गई ना।
भाई ये तो यहाँ पे कह रहा था कि सामान्य दाब पर तो हीलियम गैस लिक्विड में तो चेंज हो गई, लेकिन लिक्विड हीलियम ऑल्दो 0 केल्विन, ऑल्दो यद्यपि आप एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर भी कर दो तो नॉर्मल प्रेशर पर कोई फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है। मतलब उस फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब लिक्विड हीलियम को आप सॉलिड फेज में बदल ही नहीं सकते। कब? यद्यपि आप एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर कर दो तो भी। बट किसम ने फिर बताया लेकिन निश्चित दाब से अधिक दाब कर दो, अगर सारी माया दाब की है, पूरा किस पे टिका हुआ है? दाब। निश्चित दाब से अधिक दाब कर दो तो लिक्विड हीलियम को फिर फ्रीज कर सकते हो। तो एबनॉर्मलिटी आ गई नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 140 वायुमंडलीय दाब कर दूं, जो बहुत बड़ा प्रेशर होता है वैसे तो तब जाके आप कर सकते हो इसको 4.2 केल्विन ताप पर ही लिक्विड हीलियम को फ्रीज कर सकते हो, लेकिन उससे कम पर नहीं कर सकते। मतलब नॉर्मल प्रेशर पर ये साधारण व्यवहार नहीं दिखा रहा, इसीलिए लिक्विड हीलियम को क्लासिफाई कर रहा है। अब मैं इस डायग्राम से थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये सबसे ऊपर ठोस है, ठोस ऊपर क्यों लिखा? कारण तो होगा क्योंकि ऊपर प्रेशर है। किसमें डायग्राम है? प्रेशर और टेम्परेचर पर। टेम्परेचर ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम कम कर रहे हो, तो सबसे कम वॉल्यूम किसका होता है? ठोस का। अपने हिसाब से नहीं लिखना, लॉजिक होते हैं इसमें फिजिक्स में। फिर उससे ज्यादा वॉल्यूम किसका होता है? लिक्विड का, क्योंकि प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम बढ़ा दिया, और प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम और बढ़ा दिया, फिर वाष्प या गैस अवस्था मिल जाएगी। इसने जो काम किया उस काम में देखो, ये DEF एक वक्र है, प्रावस्था आरेख कह सकते हैं इसको, फेज डायग्राम। अच्छा, फेज डायग्राम क्यों कहते हैं? क्योंकि फेज बताता है, फेज इसके ऊपर अलग फेज, इसके नीचे अलग फेज, और इसी लाइन पर ठोस और लिक्विड सैचुरेशन में रहता है, साम्य अवस्था में रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। एक जो आरेख है या लाइन है उसको कहेंगे हम द्रव वाष्प, या द्रव है या द्रव वाष्प फेज डायग्राम या फेज लाइन। इस लाइन पर कौन कौन इक्विलिब्रियम में रहेगी? कौन कौन से फेज? लिक्विड और वाष्प या गैस। इसमें एक ये देख रहे हैं कि आप जैसे E और A पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पर इस लाइन की कर्वेचर चेंज होती है। कर्वेचर, वक्रता, क्या चेंज हो रही है यहाँ पे? वक्रता। इन बिंदुओं को E और A को कहते हैं हम लैम्बडा पॉइंट। लैम्बडा पॉइंट क्यों? अरे लैम्बडा इस तरह की आकृति का होता है, इस तरह का लैम्बडा इस तरह का होता है। फिजिक्स में एक सिंबल है, लैम्बडा इस आकृति का होता है। तो लैम्बडा जैसी आकृति क्यों बन रही है? इसलिए इसको कोरिलेंस देती। क्या देती? कि इसको लैम्बडा पॉइंट मान ले, इसको और इसको, क्योंकि यहाँ वक्र की वक्रता चेंज हो रही है। दूसरी बात, अच्छा एक बात और है, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट भाई ऐसा होता है जिसमें किसी भी तत्व की तीनों फेज इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो या एक ही बिंदु पर मिले। तो ऐसा तो कोई बिंदु नहीं है जहां ठोस, द्रव, गैस या वाष्प एक ही बिंदु पर मिले। देखो ठोस और द्रव तो इस बिंदु पे मिल रहा है, मतलब और वाष्प और द्रव इस बिंदु पे मिल रहा है, तो तीनों एक बिंदु पे नहीं मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी बात कि हीलियम तत्व का कोई ट्रिपल पॉइंट नहीं होता, त्रिक बिंदु नहीं होता। त्रिक बिंदु के लिए तीनों फेज का एक पॉइंट पर या इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है। अच्छा, ठोस में चेंज कर रहे हो तो एक बात है कि ये 25 वायुमंडलीय दाब है यहाँ पे,
मतलब इससे अधिक दाब पर ही आप लिक्विड हीलियम को ठोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो निश्चित दाब से अधिक, निश्चित 25 वायुमंडलीय दाब से अधिक करोगे तो ही ठोस में पहुंच पाएंगे। तो ये एबनॉर्मलिटी है इसकी, नॉर्मल प्रेशर पर कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये जो दोनों लैम्बडा पॉइंट्स है, इन लैम्बडा पॉइंट्स को जो रेखा मिला रही है उसको हमने कह दिया लैम्बडा लाइन। क्या कह दिया? लैम्बडा लाइन। अब ये जो एबनॉर्मलिटी है लिक्विड हीलियम में, तो इसके इस लैम्बडा लाइन के बाईं ओर का जो लिक्विड हीलियम है उसको तो सेकंड कैटेगरी बोल दी, और इसका जो राइट हैंड साइड पे है उसको हमने कौन सा बोल दिया? द्रव हीलियम फर्स्ट। ये द्रव हीलियम फर्स्ट जो है ये साधारण अन्य द्रव की भांति व्यवहार करता है। जो भी कैरेक्टर्स अन्य द्रव, जो भी प्रॉपर्टीज नॉर्मल प्रेशर पर इन पर रिफ्लेक्ट करते हैं, वही प्रॉपर्टी लिक्विड हीलियम फर्स्ट भी रिफ्लेक्ट करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है। लेकिन ये इसका अलग ही नेचर है। इसका क्या है? अलग नेचर है, ये नॉर्मल नहीं है। और इसके जो, हालांकि मैं असामान्य गुणधर्म जो शांता, आपकी स्पेसिफिक हीट, फाउंटेन इफेक्ट, फव्वारा प्रभाव, ये सब ये शो करता है, ये शो नहीं करता। तो ये प्रॉब्लम लिक्विड हीलियम में आई, तभी तो दो कैटेगरी कर दी, हीलियम फर्स्ट और हीलियम सेकंड। तो मेरा ये मानना है कि इसका कोई ट्रिपल पॉइंट भी नहीं है, क्योंकि आप बता चुके हैं कि तीनों परावस्था है, तीनों फेज जिस पॉइंट पे मिलती है उसको ट्रिपल पॉइंट, ऐसा इसमें कोई संभावना नहीं है। तो इसलिए लिक्विड हीलियम की दो कैटेगरी कर रहे हैं, कहीं कहीं इसमें डिसकंटिन्यूटी, अब ये अलग ही प्रॉपर्टी दी गई, इससे जस्ट अपोजिट। वो जैसा व्यवहार दिखाएगा बिल्कुल उसके उल्टा व्यवहार दिखाएगा, रोल इन फिल्म बना देगा। हालांकि असामान्य एबनॉर्मल जो कैरेक्टर्स है उस पर अभी मैं नहीं जाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, क्योंकि वो आज नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन इस ई लेक्चर से आप इस कंक्लूजन तक तो पहुंच ही गए होंगे कि भाई लिक्विड हीलियम फर्स्ट एंड सेकंड। अरे भाई भाइयों में जब बंटवारा होता है तो कोई न कोई कैरेक्टरली कोई प्रॉपर्टी विचारधाराओं के अंतर आ जाने से तो होता है। भाई वो अलग व्यवहार है, उसका अलग, एक साथ नहीं बैठ सकते हो, तो न्यूक्लियर फैमिली दुनिया में आ जाती है, कहीं कहीं एबनॉर्मलिटी हो जाती है जो एक दूसरे को साथ एडजस्ट नहीं हो पाती। तो ये भी यही सेम थिंग है कि नॉर्मल प्रेशर पे ये तो सही काम कर रहा है जैसे और लिक्विड काम करते हैं, लेकिन ये नॉर्मल प्रेशर पर कोई फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, जमता ही नहीं है। इवन आप 0 केल्विन टेम्परेचर भी कर दो। तो इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग घर पे स्वस्थ और हेल्दी होंगे इस महामारी में, कोरोना जैसी महामारी में, और इसका सबसे बड़ा सफल इलाज है वो ही है स्टे होम, घर पे रुके। तो आई होप ये लेक्चर पढ़ें और सुने इसको, नहीं समझ में आए तो हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है आपका, उस पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।